नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। 16वां अध्याय चल रहा है। दैवी एवं आसुरी गुणों के बारे में बातचीत चल रही है। विनोबा जी आगे कहते हैं, एक ओर जहाँ सद्गुणों की फौज खड़ी है, वहां दूसरी ओर दुर्गुणों की भी फौज तैयार है। दंभ, अज्ञान आदि दुर्गुणों के संबंध में अधिक कहने की आवश्यकता भी नहीं है। इनसे हमारा नित्य का परिचय है। दंभ के तो जैसे हम आदी हो गए हैं, सारा जीवन ही मानो दंभ पर खड़ा किया गया है। अज्ञान के बारे में क्या कहा जाए? अज्ञान के बारे में क्या कहा जाए? वह तो एक ऐसा मनोहर कारण बन गया है जिसे हम पग पग पर आगे कर देते हैं, मानो अज्ञान कोई बड़ा गुनाह ही न हो। परंतु भगवान कहते हैं अज्ञान पाप है। सुकरात ने इससे उल्टा कहा था। अपने मुकदमे के दौरान उसने कहा, जिसको तुम पाप समझते हो वह अज्ञान है और अज्ञान क्षम्य है। अज्ञान के बिना पाप हो ही कैसे सकता है और अज्ञान को तुम दंड कैसे दोगे? परंतु भगवान कहते हैं अज्ञान भी पाप ही है। कानून का अज्ञान यह कोई बचाव की दलील नहीं हो सकती, ऐसा कानून में कहा है। ईश्वरीय कानून का अज्ञान भी बहुत बड़ा अपराध है। भगवान के और सुकरात के कथन का भावार्थ एक ही है। अपने अज्ञान की ओर किस दृष्टि से देखना चाहिए, यह भगवान बताते हैं, और दूसरों के पाप की ओर किस दृष्टि से देखना चाहिए, यह सुकरात बताता है। दूसरे के पापों को क्षमा करना चाहिए, परंतु अपने अज्ञान को क्षमा करना पाप है। अपना अज्ञान थोड़ा सा भी शेष नहीं रहने देना चाहिए। अहिंसा के विकास की 4 मंजिलें। इस तरह एक और दैवी संपत्ति और दूसरी ओर आसुरी संपत्ति, ऐसी 2 सेनाएं खड़ी हैं। इनमें से आसुरी संपत्ति को छोड़ना है और दैवी संपत्ति को पकड़ना है। सत्य, अहिंसा आदि दैवी गुणों का विकास अनादि काल से होता आया है। बीच में जो काल गया उसमें भी बहुत कुछ विकास हुआ है, तो भी अभी विकास के लिए बहुत गुंजाइश है। विकास की मर्यादा समाप्त हो गई हो सो बात नहीं होती। जब तक हमें सामाजिक शरीर प्राप्त है, तब तक विकास के लिए हमें अनंत अवकाश है। वैयक्तिक विकास हो जाए फिर भी सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक विकास शेष रहता ही है। व्यक्ति को अपने विकास की खाद देकर फिर समाज, राष्ट्र के लाखों व्यक्तियों के विकास की शुरुआत करनी होती है। मानव द्वारा अहिंसा का विकास अनादिकाल से हो रहा है, तो भी आज भी वह विकास क्रिया जारी ही है। अहिंसा का विकास किस तरह होता आया है, यह देखने लायक है। उससे यह समझ में आ जाएगा कि पारमार्थिक जीवन का विकास उत्तरोत्तर किस तरह हो रहा है और उसे अभी कितना अवसर है। पहले अहिंसक मानव यह विचार करने लगा कि हिंसक लोगों के हमले से कैसे बचाव किया जाए। शुरू में समाज की रक्षा के लिए क्षत्रिय वर्ग बनाया, परंतु वहीं आगे चलकर समाज भक्षण करने लगा। तब अहिंसक ब्राह्मण यह विचार करने लगे कि इन उन्मत्त क्षत्रियों से समाज का बचाव कैसे किया जाए। परशुराम ने स्वयं अहिंसक होकर भी हिंसा का अवलंबन किया। वे क्षत्रियों का विनाश करने लगे। क्षत्रिय हिंसा छोड़ दे, इसलिए वे स्वयं हिंसक बन गए। यह अहिंसा का ही प्रयोग था, परंतु सफल नहीं हुआ। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया, फिर भी क्षत्रिय बचे ही रहे, क्योंकि यह प्रयोग मूल में ही गलत था। जिन क्षत्रियों को नष्ट करने वे चले थे, उनमें एक और क्षत्रिय की वृद्धि उन्होंने की, तो फिर वह क्षत्रिय वर्ग नष्ट कैसे होता? वे स्वयं ही हिंसक क्षत्रिय बन गए थे। वह बीज तो कायम ही रहा,
बीज को कायम रखकर पेड़ों को काटने वाले को पेड़ पुनः पुनः पैदा हुए हुए ही दिखेंगे। परशुराम थे भले आदमी, परंतु उनका प्रयोग बड़ा विचित्र हुआ। स्वयं क्षत्रिय बनकर वे पृथ्वी को निक्षत्रिय बनाना चाहते थे, परंतु उन्हें अपने से ही प्रयोग शुरू करना चाहिए था। उन्हें चाहिए था कि पहले वे अपना ही सिर उड़ा देते। मैं जो यहाँ परशुराम का दोष दिखा रहा हूँ, उसका अर्थ यह नहीं कि मैं उनसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। मैं तो बच्चा हूँ, परंतु उनके कंधे पर बैठा हूँ। इससे मुझे अनायास ही अधिक दूर का दिखाई देता है। विनोबा जी कहते हैं, परशुराम के प्रयोग का आधार ही गलत था। हिंसा में होकर हिंसा दूर करना संभव नहीं। इससे उल्टे हिंसकों की संख्या ही बढ़ती है। परंतु उस समय यह बात ध्यान में नहीं आई। उस समय के भले भले आदमियों ने, परम अहिंसामय व्यक्तियों ने जैसा उन्हें सूझा प्रयोग किया। परशुराम उस काल के महान अहिंसावादी थे। हिंसा के उद्देश्य से उन्होंने हिंसा नहीं की, अहिंसा की स्थापना के लिए उन्होंने हिंसा की। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 16वां अध्याय से 7वां श्लोक चल रहा है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानो विदुरासुरा, न शौचं नापि चाचारो, न सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह न तो बाहर से और न अंदर से ही पवित्र होते हैं। वह न तो कभी उचित आचरण करते हैं और न ही उनमें सत्य ही पाया जाता है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहु अनीश्वरम, अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम है तुकम। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत झूठा है, इसका न तो कोई आधार है और न ही कोई ईश्वर है। यह संसार बिना किसी कारण के केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है। कामेच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। एतां दृष्टिमवष्टम्भ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धय, प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिता। इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करने वाले मनुष्य, जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, बुद्धिहीन होते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल विनाश के लिए ही अनुपयोगी कर्म करते हैं, जिससे संसार का अहित होता है। काममाश्रित दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता, मोहात् गृहीत्वात् सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कभी न तृप्त होने वाले काम वासनाओं के अधीन, झूठी मान प्रतिष्ठा के अहंकार से युक्त, मोहग्रस्त होकर जड़ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपवित्र संकल्प धारण किए रहते हैं। श्री कृष्ण अर्पणम।